नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपडेटेड इंडियन पर। दोस्तों, यहां पर मैं आपको कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज मैं आप लोग को MS एक्सेल में एक विशेष प्रकार के डेटा को हैंडल करना बताऊँगा। देखिए दोस्तों, कई बार MS एक्सेल में आप कहीं से डेटा इंपोर्ट करते हो तो ऐसा हो सकता है कि 3 अलग अलग रोज़ या 4 अलग अलग रोज़ के डेटा एक ही कॉलम में आपके आ जाएं। तो फिर उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि वो डेटा सही तरीके से अपने वापस पुनः स्थिति में चला जाए। उसके लिए हम देखो, एक सिंपल काम तो ये कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल को इक्वल टू फार्मूले के साथ हम लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वही सेम चीज़ जो उस पर्टिकुलर सेल में है वो बार बार रिपीट होगा उस इक्वल टू के रिस्पेक्ट में। लेकिन दोस्तों, उससे क्या होता है कि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी तब हो जाता है जब वो डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। तो फिर अगर डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, ये है उसका बेसिक फार्मूला। जैसे हमने लिखा इक्वल टू A1, तो जैसे यहाँ पर A1 सेल में जो था नंबर वो शो होने लगा। इक्वल टू A2 लिख कर टाइप करने पर A2 में क्लास था वो शो होने लगा। A3 में आपका रिज़ल्ट था वो शो होने लगा। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब आती है जब ये डेटा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो। तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या बार बार हम इसको टाइप करेंगे इक्वल टू A1 इक्वल टू A3, लेकिन ये कब तक हम कर पाएंगे। तो फिर इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फार्मूला ढूंढा है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, इसलिए मैं इसको आपको बताना चाहूँगा। एक्सेल का वैसे ये ट्रिक आपको आना ही चाहिए। ये देखो, यहाँ पे मैंने इक्वल टू के प्लेस पे एक्स लगा दिया, जैसे कि आप मैथ्स में कई बार लगाते होगे जो नंबर आपको नहीं पता होता उसके आगे। लेकिन यहाँ हमें पता है इक्वल टू ही आना है, लेकिन एक्स हमने लगा दिया तो इक्वल टू एक्स। तो फिर इक्वल टू रिप्लेस हो जाता है आपका एक्स से, और ये रिप्लेस होने के बाद आपको 2 रोज़ इसके लिखने होते हैं। और 2 रो लिखने के बाद आप नॉर्मली उसको उन दोनों रोज़ को माउस से सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर सकते हो जहाँ तक आपका डेटा आया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा A21 तक है। तो फिर A21 तक की वैल्यू को हम रखते हैं और फिर कंट्रोल H प्रेस करते हैं और हम इस x को इक्वल टू से रिप्लेस करवा देते हैं। यानी अल्टीमेटली वही काम हमने किया जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। लेकिन क्योंकि एक्सेल इस फॉर्मूले को उठाता नहीं अगर हम इक्वल टू लिखते, तो फिर इसलिए हमने इक्वल टू के प्लेस पे x लिखा। अब देखिए, x लिख कर और उसको रिप्लेस करवाने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिक आपका सही फॉर्मेट में आ गया। अब दोस्तों, इसी को हम लोग एक और दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये डेटा काफ़ी छोटा था, लेकिन जो दूसरा डेटा होगा वो उसकी तुलना में लंबा होगा। तो फिर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों के मॉडल, हॉर्स पावर और आपका प्रोडक्शन ईयर है कि वो किस ईयर में प्रोडक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका एक ही कॉलम में हो गया है, बल्कि इसके लिए 3 अलग अलग कॉलम चाहिए थे। तो फिर यहाँ पर हम सेम तरीके को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि आपका इक्वल टू ना लिखकर x के साथ यानी x प्रीफिक्स कर देंगे और जो सेल है वो उस सेल का हम लोग नंबर टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पर मॉडल है आपका इक्वल टू A1 में, तो इक्वल टू ना लिख के हम A1 लिख देंगे। उसी तरह A2 A3, और फिर हम नीचे आएंगे और जैसा कि यहाँ पे मॉडल का नाम है आपका A4 कॉलम में, तो A4 हम लोग लिख देंगे और फिर उसके साइड में A5 और A6। अब दोस्तों, ये तो हमने लिख दिया। अब इन सभी को हम लोग कर लेंगे सेलेक्ट, और सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डेटा हमारा है कितना लंबा एक्चुअली में। तो ये डेटा हमारा आ रहा है आपका 42 तक, A42 तक। तो फिर हम इन दोनों रोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और माउस का कर्सर लास्ट में तब लेके जाएंगे जब प्लस बन के आएगा, और इसको हम उतना लंबा ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक हमारा डेटा कवर होता है। देखिए, यहाँ पर आपका पूरा डेटा आपका कवर हो गया है। तो फिर अब हमें करना क्या है, सेम डेटा को रिप्लेस करवा देना है। फिर हम लोग प्रेस कर लेंगे कंट्रोल H और x को रिप्लेस हम लोग कर लेंगे इक्वल टू से। तो फिर ये
देखिए आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सही फॉर्मेट में आ गया। दोस्तों, कंप्यूटर और टेक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अभिषेक आपका धन्यवाद करता हूँ।